नाउ तो इसमें रिपोर्टेड है, बट नाउ इट इज ए मिसनोमर. ओके, नॉट ट्रू. आजकल वो गलत साबित हो चुका है. ठीक है. नाउ दिस antigen is also reported on the RBC membrane, but the corresponding antibody, okay, but the corresponding antibody are not found in the blood plasma from birth. ओके, तो ये पहले से नहीं मिलता. ठीक है जी. नाउ इट इज कोडेड बाय जीन RH+. आप लिख सकते हो, ये सुपरस्क्रिप्ट है, या R लिख सकते हो या D लिख सकते हो. ओके, इट इज कोडेड बाय जीन RH+ या R या D. इट इज ए मेंडेलियन डोमिनेंट जीन. माने कौन? दैट इज, क्या इसका मतलब क्या है? दैट इज वाई DD, DD is equal to RH positive and small d is RH negative. RH negative. समझ में आया? तो ये उसका कंसेप्ट है. नाउ it is a highly lethal gene as incompatibility may result in the death of the fetus. समझ रहे हो? इसीलिए इनकम्पैटिबिलिटी में रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द फीटस. चलिए, तो इधर इसीलिए कल जब भी भूमिका का मन किसी को देख के लड़फड़ करेगा तो आप फोटो बाद में देखेंगे, पहले आई कार्ड देखकर मेरे को बताएंगे. अंडरस्टैंड? सो ये आपको याद होना चाहिए. सो अब हम लोग एक केस 1 करते हैं. केस 1 में हम लोग क्या करेंगे? RH पॉजिटिव मेल मैरीज RH नेगेटिव फीमेल. समझ रहे हो? तो ये जो लड़की मुस्कुरा रही है ये RH नेगेटिव है एंड जो बाप है वो पॉजिटिव है. तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? DD. इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? स्मॉल d. तो बच्चे का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? 3 पॉसिबिलिटी. ओके, एंड वो क्या हो जाएगा? RH पॉजिटिव. तो इसीलिए जो बच्चा है, ओके, तो अरे यार ये बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव है, बट ये माँ जो है वो RH नेगेटिव है. समझ रहे हो? इसीलिए माँ खुश क्यों है? क्योंकि शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी. प्लस हम उसको लेजिटिमेट बेबी बना देंगे. विल पुट टीका एंड सिंदूर, है कि नहीं? तो वो लीगल बच्चा है, तो इसीलिए वो खुश भी है, उसका बच्चा होने वाला है. बट
जो बच्चा है उसके माथे में शिकन है। क्यों माथे में शिकन है? क्योंकि वो है पॉजिटिव। समझ आया? तो in this case, the fetus is always क्या? RH positive. So a potential stranger develops in the womb of the mother. एक शत्रु पनप रहा है माँ के बॉडी के अंदर। समझ रहे हो? The potential stranger develops in the womb of the mother. But in ideal case, गऊ जैसी लड़की क्या होता है? But in ideal case मतलब when there is no pregnancy complications, तो अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो क्या है? तो RH फैक्टर इज फाउंड कहाँ? ऑन द RBC membrane. So it cannot enter into the mother circulation if there is no क्या? बोलो क्या? If there is no injury. तो समझ रहे हो? अगर कोई भी इंजुरी नहीं है तो बच्चे का आरबीसी माँ के सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, है कि नहीं? So the first child is delivered क्या? Normal. सेफ सर। Normal, or if some injuries occur late in pregnancy, it may be born with mild anemia. क्यों? क्योंकि मारधाड़ शुरू हो गया है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है। But during third stage of labor, ओके, एक्चुअली क्या होता है? डिलीवरी के बाद बच्चे का फीटस भी फेंकना होता है। बट ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, some fetal cells present in the placenta may leak into the maternal circulation. तो अब क्या होगा? बोलिए। मदर्स immune system does not recognize them and initiates an immune response against it. समझ में आया? तो मदर्स इम्यून रिस्पॉन्स डज नॉट रिकॉग्नाइज RH फैक्टर। समझ रहे हो? क्योंकि वो तो उसका है ही नहीं, माँ के पास तो RH है ही नहीं, तो वो उसको पहचानने से इनकार कर देता है। एंड जब पहचानने से इनकार कर देगा तो क्या होगा? तो मदर्स इम्यून सिस्टम
will do R&D and produce. एंटी RH उसको हम लोग एंटी-D भी बोलते हैं, एंटीबॉडीज फॉर द फर्स्ट टाइम। समझ रहे हो? इसके पहले माँ को मालूम नहीं था। ओके, this anti-D will destroy those fetal cells. समझ रहे हो? Those left over fetal RBCs. कोई शक? इसको हम लोग HDN बोलते हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ बोलो, बोलो। सर थोड़ा कंफ्यूजन नहीं है क्या कंफ्यूजन हो गया, बोलिए। सर। ये मतलब एक्चुअल में होगा क्या सर ये थर्ड स्टेज में? क्या सर ये और एक बार समझा दें। क्या समझाना है, बताओ, क्या बताना है? सर ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में कैसे फीटल सेल्स को? अरे जब उसका जो प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा इज जस्ट लाइक रूट्स, समझे कि नहीं? प्लासेंटा रूट्स जैसा होता है, तो वो माँ के बॉडी में घुसा होगा ब्लड सक करने के लिए। समझ में आया? तो आरबीसी जो है वो बड़ा बड़ा सेल होता है एंड वो एमीबॉइड मूवमेंट शो नहीं करता। तो जब आरबीसी एमीबॉइड मूवमेंट नहीं करता है तो क्या होगा? वो कैपिलरी क्रॉस करके मदर के सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। बट अभी क्या हुआ? वो प्लासेंटा टूट गया। तो जैसे ही प्लासेंटा टूट जाएगा तो ये जो ब्लड है ये माँ के सर्कुलेशन में चले जाएंगे। तो जैसे ही वो माँ के सर्कुलेशन में चले जाएंगे, माँ ने तो कभी इनको देखा नहीं था, तो क्या करेगी? उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम को छोड़ देगी। तो अब इम्यून सिस्टम क्या करेगा? वो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा एंड मार देगा। तो समझ रहे हो? तो मदर इज नाउ सेंसिटाइज्ड, माने सर बच्चा तो सेफ पैदा होगा ना? हाँ, पहला बच्चा तो पैदा हो गया ना, हम तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। यस सर, यस सर। एंड ये कोई रूल नहीं है, प्लीज रिमेम्बर, यस सर मत बोलो, दिस इज नॉट ए रूल। ये किस केस में होगा? ये तेरे बीवी के केस में नहीं होगा, ये आइडियल केस में होगा। आइडियल केस मतलब गऊ जैसी लड़की होनी चाहिए। आजकल कोई लड़की गऊ जैसी नहीं है, इवन आशा किरण भी नहीं है। ओके, तो इसलिए गऊ जैसी मतलब क्या है? वो सिंपल सी होगी। ओके, तो लाइक दैट। तो आजकल तो डरावने लड़कियां हैं, समझा? चलिए, सो दिस इज अ वेरी वेरी आइडियल केस। बोले बोले नाउ। हाँ, तो आजकल लड़कियां उग्र चंडी हैं, मैडम बोल रहे हैं। सो नाउ once the mother is sensitized, she has made क्या? Antibodies against RH। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, समझे ना? ये मर जाएंगे। एंड मेमोरी सेल्स, समझ रहे हो? एंड मेमोरी सेल्स, ये फॉर फ्यूचरे एंड ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं, नियरली 15 years और मोर। समझ में आया? तो एक बार माँ सेंसिटाइज हो गई तो उसने एंटीबॉडीज बनाया अगेंस्ट RH, तो ये तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे। बट ये जो मेमोरी सेल्स है ये बहुत देर तक जिंदा रहता है, 10 से 15 साल।
Understood? Now, if there is any subsequent pregnancies from the same couple, अगर उसी का और एक बच्चा हुआ, और आजकल कलयुग है, डाइवोर्स देते हैं, और any other RH positive male, तो समझ रहे हो? If there is any subsequent pregnancies from the same couple or any RH positive male, the fetus will again be क्या? RH positive है कि नहीं? तो वो फिर से RH पॉजिटिव होगा. Now the memory cells can cross placental barrier and enter into the fetal circulation. समझ रहे हो? आरबीसी उधर नहीं जा सकता, बट मेमोरी सेल्स छोटे छोटे हैं. Memory cells are very small and can cross placental barrier and enter into fetal circulation. So now they will stimulate the mother to generate an immune response against the fetal RBCs. समझ रहे हो? तो ये उसके खिलाफ वार छेड़ देंगे. तो नाउ anti-D produced by mother and they will destroy all mature RBCs of the fetus. This condition is referred to as hemolytic disease of न्यूबॉर्न. इसको हम लोग HDN कहते हैं. हिमोलाइसिस का मतलब क्या है? आरबीसीज को फाड़ दिया. तो जितने भी मैच्योर आरबीसीज होंगे सब में आरएच फैक्टर होगा, ये सबको फाड़ देगा. ओके. ओनली immature RBCs known as erythroblasts will be present in the fetus. क्यों? क्योंकि उसमें RH नहीं होगा. तो only immature RBCs known as erythroblast present in the fetals. So this condition is referred to as erythroblastosis fetalis. समझ रहे हो? तो erythroblastosis fetalis. Understood? Now, such RBCs do not transport gas also. So the fetus is born dead. समझ रहे हो? तो वो मरा हुआ पैदा होगा. ओके, कोई शक? नो सर. आप देखिए यार, ध्यान दीजिए, लोग इसको थोड़ा गलत बोलते हैं. लोग बोलेंगे एरिथ्रोसाइट वुडा ब्लास्ट करीगला फीटस रे, तो उसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं. गलत.
अरे क्या तुम्हारा ओडिया से ले लिया? एरिथ्रोसाइट्स गुड़ा ब्लास्ट कॉरिगोला फिटस रे, उसको हम क्या बोलते हैं? HDN। तो समझ में आया? तो एरिथ्रोसाइट्स जो ब्लास्ट कर गया उसको हम HDN बोलते हैं, नॉट EBF। EBF क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो बच गया वो सब कौन है? बोलिए, वो एरिथ्रोब्लास्ट्स हैं। समझ में आया? इसीलिए वो गैस ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। तो जब वो गैस ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे बच्चा मर जाएगा। अंडरस्टूड? तो आ गया मजा? तो इसीलिए अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है लड़की का, तो थोबड़ा देखने से पहले आई कार्ड देखेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव तो नहीं है। तो नो नेगेटिव गर्ल विल मैरी ए पॉजिटिव बॉय। बट आशा किरण बोलती है सर मैं तो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, मुझे तो वो पॉजिटिव बॉय ही चाहिए। तो इट इज एन एविडेंस ऑफ ट्रू लव। इट इज एन एविडेंस ऑफ ट्रू लव। क्यों बोलो नीतू? व्हाई इट इज एन एविडेंस ऑफ ट्रू लव? क्योंकि उसके लव को तोड़ने वाला कोई तीसरा आएगा ही नहीं, जिंदगी भर एक दूसरे को लव करेंगे। अब नीतू के आने के बाद उसका मम्मी डैडी का प्यार टूट गया ना, इसीलिए तो और बेबीज नहीं हुए। समझे कि नहीं? सो दैट इज द कंसेप्ट। इसलिए जो बच्चे आते हैं वो माँ बाप का प्यार तोड़ देते हैं, हड्डी बन जाते हैं कबाब में। तो इसीलिए ना आएगा कोई बेबी, ना हड्डी बनेगा कोई आशा और निराशा के बीच में। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे को ताजिंदगी लव करेंगे।